साम्राज्यवाद, व्यवसायीकरण भारत के इतिहास के साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे काफी सारी शक्तियां जो अनेक देशों से भारत की ओर आई। इस साम्राज्यवाद को या व्यवसायीकरण, जिसको हम लोग कमर्शियलाइजेशन कहते हैं, इसकी शुरुआत तो पुर्तगीज ने की थी, लेकिन उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कंपनीज ने अपनी व्यापारीकरण या आप कह सकते हैं कि एक अलग फैक्ट्री सेटअप करना शुरू कर दिया। और उसके बाद भारत के इसी व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। स्वागत है आप सबका चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में समझेंगे। और आज हम डच और डेनिस के बारे में पता करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने साम्राज्यवाद यानी कि इंडिया के अंदर कमर्शियलाइजेशन और उसके साथ साथ इंपीरियलिज्म को कैसे जन्म दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज जो टॉपिक हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट अराइवल ऑफ डच, कहां से आए, उसके बाद डच ने क्यों अपने आप की जितनी भी कंपनीज थी खुद ही छोड़ के चले गए, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उनका जो यहां पे कमर्शियलाइजेशन था वो एंड हुआ। और साथ में ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेनिस किस तरीके से इंडिया में आए। लेकिन एक बात जरा समझ लीजिएगा, भले ही वो पोर्तुगीज हो, डच हो या डेनिस हो, उनके पीछे का सबसे बड़ा आपको जो रीजन मिलेगा वो था कमर्शियलाइजेशन, यानी हम ये कह सकते हैं व्यवसायीकरण किसी पर्टिकुलर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले अगर हम देखें तो डच जो है वो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया के अंदर ये बात बड़ी क्लियर है कि अलग अलग कंट्रीज ने आके यहां पे रूल किया। इन्होंने मसूलीपट्टनम 1605 में पहली अपनी कैपिटल के तौर पे एक फैक्ट्री सेटअप की। फिर इन्होंने कुछ नए एरियाज को कैप्चर किया जिसमें नागापट्टनम, और फिर अब यहां पे देखेंगे तो इनका पोर्तुगीज के साथ काफी सारा क्लैश रहा। उसके बाद फाइनली इन्होंने साउथ इंडिया में अपना एक बहुत स्ट्रांग होल्ड जमा दिया। लेकिन चूंकि इसके कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो इसको कैरी ऑन नहीं कर पाए, और डच को अपने आप को यहां से विड्रॉ करना पड़ा, और इंडोनेशिया में उन्होंने इस पूरे कमर्शियलाइजेशन को सेटअप किया। एक संधि जो अंग्रेजों के साथ की गई, उसमें यह डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश लोग जो है वो इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, बदले में इंडोनेशिया जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा डच को। डच के पास जितना भी एरिया था वो बाद में ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। डच जो है अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया के अंदर उनकी एक मोनोपोली भी चलती थी, और ज्यादातर उन्होंने ब्लैक पेपर और स्पाइसेस का काम जो है वहां पे बहुत किया। अब कुल मिला के बात ये समझ आती है कि अगर डच और डेनिस को भी यहां से निकाल दिया गया, लेकिन वो लोग, उनकी प्रेजेंस फिर भी साउथ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, जहां पे वो ट्रेवेनकोर के साइड से काफी टाइम तक रूल करते रहेंगे। साथ में ही इंडिया के अंदर डेनिस का आना शुरू हो गए थे। ये भी आप समझ लीजिए कि कमर्शियलाइजेशन के लिए आए थे। 1616 के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी सेटअप कर दी। सेम कंसेप्ट, इंपीरियलिज्म एंड कमर्शियलाइजेशन। लेकिन जब हम डेनिस और डच को देखते हैं तो इनका इंपैक्ट हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पीछे इतनी खास शक्तियां नहीं थी जैसे ब्रिटिश और फ्रांस में हमें देखने को मिली। इन्होंने भी अपने एरियाज कवर किए, जैसे तुंगभद्रा का एरिया यानी तंजौर के एरिया, इन साउथ साइड में इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड के तौर पे देखा। और इनकी सेटलमेंट भी अगर आप देखेंगे तो नियर कलकत्ता यानी कि सरमपुर की साइड से करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स का पावर बहुत ज्यादा था, तो ये लोग उनके सामने टिक नहीं पाए। फाइनली इन लोगों को यहां से जाना पड़ा, और भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ चुका था। याद करिएगा कि डेनिस की फैक्ट्री जो है वो सोल्ड आउट कर दी गई थी ब्रिटिश को, यानी 1845 में उन्होंने सब कुछ बेच दिया और वो इंडिया से चले भी गए। डेनिस का अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादातर अपनी क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, यानी उन्होंने कमर्शियलाइजेशन से ज्यादा इंडिया के कल्चर में अपनी इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई, और यही वजह हुई कि उनको यहां से विड्रॉ करना पड़ा। अगर हम देखें तो प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि ये ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ चैपेली जो हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी।
उम्मीद है कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए डू फॉलो द चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।